ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तों में 29वें दिन में आपका इस्तेमाल करती हूँ बच्चों। देखिए हिस्सा है अलजुबरा और यहाँ पर देखिए जूस का नाम है मसावातें और ज़ैली जूस में है यक मुतगय्यरी मसावातें। यक मुतगय्यरी मसावात की आसान मिसाल हल करना, आइए समझ लें। अब हम मुतगय्यर का इस्तेमाल करके मसावात कैसे हल करते हैं ये देखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों एक इबारती मिसाल दी गई है। मोहित के पास कुछ बयाज थी, इसके वालिद ने इसे मज़ीद 6 बयाज दी, तो इसके पास 15 बयाज हो गई। तो बताइए पहले इसके पास कितनी बयाज थी। आइए इस सवाल का जवाब तलाश करें। क्या सवाल दिया है बच्चों, मोहित के पास पहले कुछ बयाजें थी, ये हमें मालूम करना है। कुछ बयाजें यानी कितनी बयाजें थी। हम बयाजों की तादाद के लिए एक्स यानी मुतगय्यर का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले मिस ने आपको बताया बच्चों मुतगय्यर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम एक्स मुतगय्यर मानेंगे। इस तरह एक्स और 6 की जमा 15 हो गया। हम यहाँ फ़र्ज़ किए हैं कि कुछ बयाजें यानी एक्स बयाजें और 6 बयाजें किसने दिए थे, वालिद ने। मज़ीद बयाजें जो है मोहित के वालिद ने दिए थे 6 और जमा यानी एक्स जमा 6 कितना हो गया, 15 हो गई। तो अब ये मालूमात की सूरत में लिखेंगे यानी मसावत बनाएंगे, एक्स जमा 6 बराबर 15। ये मसावत हल करने के लिए मसावत की तरफ़ैन में 6 तफरीक करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों जो अलामत है जमा मस्बत है, जमा का अमल है तो मनफी का अमल करेंगे, मनफी का है तो जमा का अमल करेंगे, ज़र्ब है तो तकसीम करेंगे, तकसीम है तो ज़र्ब करेंगे। यहाँ पर मसावत हल करने के लिए ये तरीका करना पड़ता है। मसावत के तरफ़ैन में यकसा अमल करें तो हासिल होने वाली मसावत मुतवाज़न रहती है। अब यहाँ पर किस तरह से करेंगे देखिए बच्चों, तरफ़ैन में 6 तफरीक किए। अब यहाँ मसावत कहती है एक्स जमा 6 बराबर 15, तो जमा 5 एक्स जमा 6 बराबर 15। अब एक्स जमा 6 बराबर 15 को क्या करेंगे हम, 6 तफरीक किए हैं। देखिए एक्स जमा 6 तफरीक 6 बराबर 15 तफरीक 6। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 6 में से 6 तफरीक किए 0 हो गया, 15 में से 6 तफरीक किए 9 बचा। तो यहाँ क्या मसावत होगी, एक्स बराबर 9। एक्स की कीमत 9 मिली। एक्स की कीमत कितनी मिली, हमें 9 मिली। इसका मतलब मोहित के पास पहले से 9 बयाजें मौजूद थी और मज़ीद बयाजें उनके वालिद ने दिए। अब इसके बाद देखिए बच्चों हल कीजिए। सवाल नंबर 1, दर्ज ज़ैल मसावत हल करें। यहाँ पर 2 मसावत दी गई बच्चों, हमें हल करना है। पहली मसावत है 8, यहाँ पर बराबर के अलामत आनी चाहिए। 8 बराबर टी जमा 5, इसको हल करते हैं। देखिए अब यहाँ पर मसावत है बच्चों 8 बराबर टी जमा 5, ये टी है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, तरफ़ैन को एक दूसरे से बदलने पर यहाँ पर क्या करेंगे हम, मुतगय्यर को बाएं जानिब लेंगे बच्चों। यहाँ देखिए टी जमा 5 बराबर 8। अब इस तरफ़ैन को क्या करना है हमें, तरफ़ैन में 5 तफरीक करने पर, यहाँ पर ये तो मस्बत की अलामत है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मस्बत 5 है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मनफी 5 करना है। जमा का अमल है तो मनफी का तफरीक का अमल करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले लिखेंगे बच्चों तरफ़ैन में 5 तफरीक करने पर। अब इसको क्या करेंगे हम, तफरीक करेंगे। टी जमा 5 नफ़ी 5 बराबर 8 नफ़ी 5। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 में से 5 तफरीक के 0 बचा और ये टी का टी बराबर 8 में से 5 तफरीक करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 3। ये हो गया जवाब। देखिए कितना आसान है मसावत हल करना। अब यहाँ पर दूसरी मसावत देखिए बच्चों, p/4 बराबर 9। अब इस मसावत को हल करेंगे। किस तरह से मसावत को हल करेंगे, यहाँ पर देखिए तकसीम में 4 है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तकसीम का अपोजिट क्या करना है मैं आपको बताई थी बच्चों। इससे पहले ज़र्ब का अमल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम तरफ़ैन को 4 से ज़र्ब करने पर। क्या तरफ़ैन है, p/4 ज़र्ब 4 बराबर 9 ज़र्ब 4। दोनों तरफ़ैन में वही अदद से वही हिस्से से ज़र्ब करना होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए 4 1 4 4 1 4, तो यहाँ बच गया कौन, p, इसलिए p बराबर 9 चौक 36। ये हो गई मसावत। मिसालों में दी हुई मालूमात की मदद से मसावत बनाइए और कीमत तलाश करें। यहाँ पर एक इबारती सवाल दिया बच्चों, देखिए समीर की 3 साल कबल की उम्र 10 साल थी, तो बताइए इसकी मौजूदा उम्र कितनी है। यहाँ पर हमें सबसे पहले मसावत बनानी है। सबसे पहले हम यहाँ फ़र्ज़ करेंगे बच्चों, फ़र्ज़ किया समीर की मौजूदा उम्र x साल है
और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि समीर की 3 साल कब्ल उम्र 10 साल थी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये तफरीक की अलामत है तो हमें मस्बत की अलामत लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम तरफ़ैन में 3 जमा करने पर क्या हो जाएगा? x नफ़ी 3 जमा 3 बराबर 10 जमा 3। यहाँ पर देखिए, इसलिए x 3 में से 3 तफरीक जमा 3 तफरीक हो गया, तो यहाँ पर हो गया बराबर 10 में 3 जमा कर दिए तो हो गया 13। तो यहाँ क्या जवाब आएगा? समीर की मौजूदा उम्र ये 13 साल है। दूसरा सवाल देखिए, जानक के पास कुछ भेड़ें थीं। बाजार में इसने इनमें से 56 भेड़ें फरोख्त करने के बाद, इन्हें क्या कि जानक के पास कुछ भेड़ें थी, उसमें से 56 भेड़ें फरोख्त कर दी। इसके बाद उसके पास कुल कितनी 144 भेड़ें थी। बच्चों देखिए, फ़र्ज़ किया जानक के पास x भेड़ें थी, मुतगैर लेंगे हम। फिर 56 भेड़ें फरोख्त करने के बाद इसके पास अब x भेड़ें थी, कुल भेड़ें कितनी थी? x फरोख्त करने के बाद उसके पास x नफ़ी 56, कुल में से 56 भेड़ें फरोख्त की तो कितनी बच गई, मालूम करेंगे। दिया हुआ है कि कुल कितनी, उसके पास 144 भेड़ें बाकी हैं। तो यहाँ पर हमने मसावत बना लिए, x नफ़ी 56 बराबर 144। अब तरफ़ैन में 56 जमा करने पर देखो बच्चों, यहाँ पर तरफ़ैन में जमा करेंगे मैं x नफ़ी 56 जमा 56 बराबर 144 जमा 56। इसलिए 56 तफरीक हो गया तो बच गया x। अब जमा करेंगे, 6 और 4 कितना हो गया? 10, हासिल का 1, 4 और 5 9, 9 और 1 10, सिफर हासिल का 1, 1 और 1 2, यानी कुल कितनी भेड़ें थी उसके पास? 200 भेड़ें थी।